हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम जो है वो एनवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। 2 पार्ट हमने कर लिए थे, आज हम नेक्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, है द स्टेटमेंट वेलफेयर इज सेट टू इंक्रीज और डिक्रीज। ये बोला है कि वेलफेयर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब इसमें इफ़ एटलीस्ट 1% इज़ मेड बेटर ऑफ, किसी को जो है वो 1% जो है वो मतलब बेटर ऑफ बनाना या वर्स ऑफ विद नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ, कि अदर की कोई पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वॉज स्टेटेड बाय। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है? ये जो स्टेटमेंट है ये आपका पेरेटो की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम उच्च शिक्षा को सुदृढ़ और उसमें सुधार के लिए आरंभ किया गया है? तो इसमें जो है वो आपका होलिस्टिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट फॉर हायर एजुकेशन बोल सकते हैं हम इंग्लिश में। होलिस्टिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया इनिशिएटेड इन, कब हुई थी ये? आपका हुई थी ये 2013 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उच्च शिक्षा को सुदृढ़ और उसमें सुधार के लिए आरंभ किया गया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान होगा इसमें। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ हेवरलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी? हेवरलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी की जो अजम्पशन कौन सी नहीं है? द ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड रिस्ट्रिक्टेड। तो 2 कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है वो आपका फ्री है और अनरिस्ट्रिक्टेड, तो ये वाला सही है। फैक्टर आर इमोबाइल बिटवीन द कंट्री, ये भी सही है कि फैक्टर जो है वो कंट्रीज़ के बीच में जो है वो इमोबाइल होंगे, मतलब कि अदर कंट्री में जो है वो फैक्टर मोबाइल नहीं होंगे, विद इन द कंट्री मोबाइल होंगे। नेक्स्ट है, फैक्टर आर कम्प्लीटली मोबाइल विद इन द कंट्री, ये भी सही है। प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये वाला जो है वो सही नहीं है, तो 4 वाला जो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which model of duopoly each producer believes that his rival will keep his price constant? कौन से मॉडल में जो है वो राइवल ये एज्यूम करता है कि उसका जो मतलब प्रोड्यूसर ये एज्यूम करता है कि उसका जो राइवल है, प्रतिद्वंदी जो है वो अपने प्राइस को जो है वो क्या रखेगा? कांस्टेंट रखेगा, कीप हिज प्राइस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रखेगा, इसमें आएगा आपका वर्ट्रेंड मॉडल। ठीक है, वर्ट्रेंड में जो है वो आपका वर्ट्रेंड मॉडल में आपका बताता है कि प्राइस को जो है वो प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो इसका तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा आंसर जोसेफ वर्ट्रेंड मॉडल। एजवर्थ मॉडल की अगर हम बात करें तो एज्यूम हिज राइवल्स, इसने भी प्राइस के बारे में बोला जनरली जो है, बट पहले जो बात करी है वो आपका बात जो आएगी वो आपकी आएगी बर्ट्रेंड वाली। ठीक है, और ये जो है वो आपका नेक्स्ट वाला, और एजवर्थ की बात करें तो ये बर्ट्रेंड को फॉलो करता है। तो इसमें फर्स्ट वाला आपका आंसर जो होगा एग्जैक्ट वो आपका होगा 3 जोसेफ वर्ट्रेंड मॉडल। और अगर हम चैम्बरलिन मॉडल की बात करें तो चैम्बरलिन जो मॉडल है उसमें आपका जो है वो आपका ये आपका आउटपुट को लेके चलता है। और अगर नेक्स्ट की बात करें, आपका कूर्नो की बात करें तो कूर्नो भी बोलता है कि आपका आउटपुट जो है वो फिक्स लेके चलता है, मतलब कि और जो राइवल्स होंगे वो क्या करेंगे? कीप देयर आउटपुट फिक्स्ड। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका 3 होगा। ठीक है, बर्ट्रेंड। नेक्स्ट है, चाइना इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर। चाइना ने जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो कब इंट्रोड्यूस किए थे? तो ये सबको पता है आपको कि ये कब किए थे? 78 में। पाकिस्तान की बात करें तो 1988 पाकिस्तान। ठीक है, और इंडिया का आ गया 1991। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 3% वार्षिक वृद्धि की कीमतों में टिकाऊ वृद्धि को डैश कहा जाता है, कि हर वर्ष जो है वो ईयरली जो 3% तक की जो कीमतें बढ़ रही है उनको क्या कहा जाएगा। तो देखो इसमें इस तरह से आती है, एक आती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एक आती है क्रीपिंग के बाद वॉकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फिर आपकी रनिंग आती है और फिर हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इस तरह की इन्फ्लेशन। तो ये क्रीपिंग वाली में जो है वो आपका 3% तक होता है। ठीक है, तो मंद मुद्रास्फीति जो है वो इसको बोला जाएगा बी, मंद मुद्रास्फीति। और वॉकिंग में बात करें तो 3 से 10 तक हो सकता है, रनिंग में बात करें तो आपका 20 तक, एंड अबव 20 जो जाएंगे वो आपका क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मेजर वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है। तो रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट ये भी था, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड भी, एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़, कट इन इंटरेस्ट रेट, तो ये वाला जो है वो आपका नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू एन इंजेक्शन ऑफ फ्रेश परचेजिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ एन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नोन एज। तो इसको जो है वो क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पंप प्राइमिंग। ठीक है, तो पंप प्राइमिंग जो है वो क्या होता है, ये आपका ए वाला आंसर आएगा। ठीक है, पंप प्राइमिंग। तो पंप प्राइमिंग की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्शन है टेकन टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, स्टिमुलेट एन इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए जो है वो एक मतलब एक्शन लिया जाता है। यूजुअली अगर हम बात करें तो ये ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड में क्या रहता है कि सच एज आपका बात करें तो थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी। ठीक है, एंड रिडक्शन इंटरेस्ट रेट एंड टैक्सेस, मतलब कि आपका रिसेशनरी पीरियड चल रहा है तो क्या होगा, सच एस मतलब कि गवर्नमेंट का मोटिव क्या होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना, एंड रिडक्शन रिसेशन चल रहा है ना। ठीक है, तो आपका थ्रू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर आपका रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स एंड टैक्सेस और इंटरेस्ट रेट में जो है वो मतलब क्या रिसेशन का टाइम है तो परचेजिंग पावर कम है, मतलब कि आपका जो है वो लोग जो है वो ख़रीद नहीं रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो है स्पेंडिंग एंड टैक्सेस इंटरेस्ट रेट वगैरह कम करना और टैक्सेस में कम करना, तो उससे क्या होगा वो बढ़ेगी, मतलब आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए जो है वो अपनाया जाता है, पंप प्राइमिंग। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट की बात करें तो जब रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो जाए तो बैलेंस्ड बजट होगा, रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर होगा तो आपका सरप्लस बजट होगा, और रेवेन्यू लेस देन एक्सपेंडिचर होगा तो आपका डेफिसिट बजट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मेजर वॉज नॉट इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो ये आई थिंक रिपीट हो गया ना, तो इसमें कट इन इंटरेस्ट रेट ये भी था, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, तो इसका कट इन इंटरेस्ट रेट। तो नेक्स्ट 31st क्वेश्चन जो है वो हम अगले वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।